जो जगत के जीव के आशा का त्याग करके भगवान के आश्रय में आ गया, वो जीव धन्य है। वो जीव धन्य है। जिसको भगवान पर भरोसा हो गया माई बाप, वो जीव धन्य है। खूब रुपया बढ़ गया तो हम धन्य है, ऐसा नहीं है। हम लोग गीत गाते हैं, अरे आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है, अब तू संभाल, हर कदम पर मुसीबत है, अब तो संभाल। पैर मेरे थके हैं, अब चले ना चले, पैर मेरे थके हैं, चले ना चले, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए। पैर मेरे थके हैं, चले ना चले, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मेरी धीमी है चाल और ये पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है, प्रभु अब तू ही संभाल। है देखिए, जब हम चलने लगते हैं तो जीवन में कभी पहुंच नहीं पाते हैं, और जब भगवान बुलाने लगते हैं तो हमको आपको कोई रोकने वाला नहीं है। बहुत गूढ़ बात। उनके सहारे छोड़कर चल पड़ो। इसी पर एक और पद है, अब तो नहीं रहे, बड़े अच्छे साधक प्रातः स्मरणीय पूज्य राजस्वामी जी महाराज का एक पद है, हम लोग गाते हैं। अरे जिस दिल में आप की याद रहे, प्रभु दिल मेरा वो दिल कर दो। और मेरी धीमी है चाल, पथ है विशाल, प्रभु चारों तरफ मुसीबत है, राही ना सही मंजिल की तरफ, मैं मंजिल की तरफ नहीं जा पा रहा हूं प्रभु, राही ना सही मंजिल की तरफ, आप
राही की तरफ मंजिल कर दो, राही की तरफ मंजिल कर दो, जिस दिल में आप की याद रहे। भगवान का भरोसा। ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रहे। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी आप धन्य हैं, आप स्वनाम धन्य हैं। क्यों? शिव जी के चरणों में इतना प्रेम। रामचरित्र पूछा, मैंने शिव चरित्र बताया, आपने रोका नहीं, प्रेम से सुनते रहे। ये मत समझिएगा कि मैंने आपके प्रश्न को समझा नहीं। प्रथम ही मैं कही शिव चरिता, बूझा मरम तुम्हारा। क्या बूझा? आप सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। आप समस्त विकारों से रहित, सूचि यानी अंतः और बाह्य उभय प्रकार से आप पवित्र राम जी के भक्त हैं। आपके इस मर्म को मैं जान गया। आपने राम कथा पूछी ना, अब मैं आपको राम कथा सुनाऊंगा। अब तीर्थराज प्रयाग से श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा को उठाकर कैलाश पर्वत पर लेकर गए। कैलाश का दिव्य शिखर है, जहां पर भूत भावन भगवान शिव और मां शिवा का जो सदैव वास है। उस कैलाश पर एक विशाल बट कहे तो बरगद का वृक्ष है। गोस्वामी जी परिचय कराते हैं, नित नूतन सुंदर सब काला। किसी भी काल में, किसी भी ऋतु में उस बट वृक्ष के पत्ते सूखते नहीं है। क्यों महाराज? कारण एक है भजन। शंकर भगवान उसी के नीचे बैठकर भजन करते थे और बाबा के भजन का प्रभाव उस वृक्ष में दिखाई पड़ रहा था। उसी प्रकार माई बाप, यदि हम और आप भी भजन करेंगे ना, तो हमारे भजन का प्रभाव हमारे घर में भी दिखाई पड़ेगा। स्थान बताता है कि वहां पर क्या होता है, भजन होता है कि गजन होता है, स्थान सब बताता है। कहो? शंकर भगवान गए, बट वृक्ष देखे, गदगद हो गए। एक बात याद रखिएगा, प्रयास करके जीवन में ऐसा ही दृश्य देखना चाहिए जिससे हमारी सद्बुद्धि और बढ़ती रहे। जी? विकार का प्रवेश माई बाप आंखों से होता है। सब कुछ हम देखें ये जरूरी नहीं है। किसको देखना है? जिसको देखने के बाद मन भजन की ओर अग्रसर हो, परमार्थ की ओर अग्रसर हो। शंकर भगवान इस बट वृक्ष को देखे, परम आनंद में आए और गए, अपने हाथ से अपना बाघंबर लाकर बाबा बिछाकर बैठ गए। स्वयं बिछाए बैठे। वो स्वामी जी कहते हैं बैठे तो कैसे लग रहे हैं? अरे बैठे सोहा काम रिपु कैसे, अरे धरे शरीर शांत रस जैसे। ऐसा लगता है कि मानो साक्षात शांत रस ने शिव जी के स्वरूप में शरीर धारण करके अपना आसन जमा लिया है, परम शांत। कथाओं में हम लोग बार बार एक बात कहते हैं, अशांत मन से कभी भी कोई श्रेष्ठ व्यवहार नहीं किया जा सकता। जिसके जीवन का लक्ष्य जितना श्रेष्ठ होता है, उसके पहले उसको अपने आप को उतना अधिक शांत करना पड़ता है। और शांत, ये शांत शरीर से नहीं, मन से। शरीर तो शांत बैठा है पंडाल में, मन बैठा है क्या? शरीर बैठा है पंडाल में, मन पहुंचा है चप्पल के पास, कहीं कोई लेकर न चला गया हो।
शरीर बैठा है पंडाल में, मन घूम रहा है कि भंडारे में क्या क्या मेनू होगा, आज क्या बना होगा। बुरा मत मानिएगा, हमारा शरीर शांत हो ऐसा नहीं है, हमारा मन शांत हो। माई बाप, मन शांत होगा ना तो शरीर आंखें सब अपने आप शांत हो जाएंगे। मन शांत हो। मन कैसे शांत होगा? अरे हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। जीवन में जितना अधिक हम और आप सत्य के निकट रहेंगे, कहें तो सत्संग में रहेंगे, उस सत्संग के प्रभाव से हमारा मन धीरे धीरे शांत होता जाएगा। कोई टैबलेट और कोई सिरप नहीं है कि 2 चम्मच पी ली और मन शांत हो गया, असंभव। ये तो धीरे धीरे सदता है। हो जीवन में प्रयास किया जाए, अधिकतम समय